कांग्रेस का दावा है कि वो 4 जीतेंगे। फिर आपका भी यही दावा है। देखिए, अब उनको तो मुंगेरी लाल के सपने देखना है, तो देख लो भाई, 2-4 दिन और है, कुछ एक डेढ़ महीना और है, 1-1.5 महीना और सपने देख लो। ठीक है ना। यदि आप इतनी स्थिति मजबूती में थे, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप अपनी लिस्ट नहीं जारी कर पा रहे, आपकी लिस्ट अखबार से जारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। चुनावी चर्चा में आज हम दमोह जिला के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और एक कुशल नेतृत्व करता है, जिनका कार्यकाल अभी हमने पंचायती चुनाव में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से, प्रीतम सिंह जी की। सबसे पहले मैं आपका प्रीतम सिंह जी का हमारे आजाद समाचार में स्वागत करते हैं चुनावी चर्चा में। धन्यवाद चंद्रभान भाई आपका। चूंकि ये चुनाव का समय है और बिगल अब बज चुका है। अभी 17 नवंबर को चुनाव हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम दमोह से शुरुआत करेंगे कि दमोह में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जबकि यहाँ विधायक भी नहीं है। तो क्या चल रहा है कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, और हमारी तो फिर भी दमोह जिले में एक विधानसभा सीट हमने डिक्लेयर कर दी, लेकिन अन्य विपक्षी दल तो अभी उसमें भी बहुत पीछे हैं। वो तो अभी कहीं पर भी घोषित नहीं कर पाए, और हमारे दमोह जिले की तीनों सीटें भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगी। ऐसा अनुमान है कि अपना जो दमोह है वो कब तक सीटें आए, मतलब टिकटें जारी होगी? डेट कोई? लगभग 2-3 दिन के अंदर घोषित हो जाएंगे। क्योंकि अपने जो दमोह जिला है 4 विधानसभाएं हैं, 2 में भाजपा के विधायक हैं और 1 में कांग्रेस, 1 में बीएसपी। अब हम क्या मानकर चले कि जो आगामी चुनाव होगा अभी, उसके बाद में 2 में से 1 बचेगा कि 3 होगा या 4 होगा? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 24 घंटा जनता के बीच में रहती है। जनता के सुख दुख में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जब से इस मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तो इस मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम अब देखते हैं कि हम जब भी किसी गांव में जाते हैं या किसी कस्बे में जाते हैं, तो आप सबको अलग ही देखने में आ रहा है कि हाँ, विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर के काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, उस विकास को देखते हुए हमारे दमोह जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पर विजयश्री प्राप्त होगी। ये मानकर चला जाए कि चारों सीटें? बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर, चाहे हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जिन्होंने इस केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस देश को पूरे विश्व में जो आज मान और सम्मान मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के कारण मिल रहा है। और आज हमारे इस मध्य प्रदेश को यदि हम देखें, तो पिछले 7 वर्षों से हर बार कृषि कर्मण अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश ने जो कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है, तो चाहे वो छोटे छोटे से तालाब बना करके, चाहे डैम बना करके, चाहे कुआं खुदवा करके, चाहे हमारी बड़ी परियोजनाएं, जिनमें सीतानगर परियोजना है, हमारी सद्धरू परियोजना है, इस प्रकार के अनेक कार्य जो विकास के किए हैं, उन विकास के कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 200 सीटें जीत करके आएगी, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्योंकि एक सवाल उठता है, जब आपने सरकार के विकास कार्यों की बात करी, 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है। शेष 1-1.5 वर्ष की बात छोड़कर यदि की जाए तो उसके बाद में 18 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदले, उमा भारती जी, गौर जी और वर्तमान में शिवराज सिंह जी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई 23 के चुनाव में? चूंकि वो दमोह से संबंधित है, इसलिए सवाल तो बनता है कि जो केंद्र में मंत्री है, हमारे जो दमोह सांसद प्रहलाद पटेल जी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे हमारा प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे जिला नेतृत्व हो, हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जहां उसे उपयोगी समझती है वहां उसको लगाती है और उसका उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी वहां से जहां से कार्यकर्ता को बोला जाता है कि आपको यहाँ लगाया जाता है, आपको ये काम करना है, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मना नहीं करता है। आपने उदाहरण भी देखा होगा इस मध्य प्रदेश में आदरणीय बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी मंत्रिमंडल में जब हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कि आपको इनके मंत्रिमंडल में रहना है तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता जो उनको दायित्व और जो जवाबदारी दी जाती है बखूबी निभाते हैं। कांग्रेस सवाल खड़ा करती है कि जब केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि विधायक सरपंची और जिला पंचायत में आने लगे। देखिए, यदि पार्टी से होंगे और पार्टी आह्वान करेगी तो निश्चित है कार्यकर्ता जो पार्टी कहेगी वो करने के लिए तैयार रहेगा। नेताओं का या कोई भी पोस्ट का प्रमोशन होता है, डिमोशन होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नेता में कोई प्रमोशन और डिमोशन वाला कोई सिस्टम नहीं रहता। भाई यहाँ तो कार्यकर्ता जो चाहते हैं, पार्टी जो चाहती है, पार्टी कार्यकर्ता से बोलती है, कार्यकर्ता सह स्वीकार करता है। या फिर ऐसा समझा जा रहा है कि जो जमीनी हकीकत है, वोट बैंक है, वो खिसक रहा हो, इसलिए बड़े-बड़े नेताओं को यहाँ उतारा जा रहा है। ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उस चुनाव परिणाम के दौरान आपको देखने मिलेगा कि जमीन किसकी खिसक रही है, कांग्रेस कहाँ बौखलाई हुई है। यदि कांग्रेस इतने ही आ, अपने आप पे विश्वास है तो अभी तक क्यों नहीं टिकट घोषित कर पाई? कब से चिल्ला रहे थे कि हम बहुत पहले टिकट घोषित कर देंगे, हम बहुत पहले यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के 134 प्रत्याशी उतर गए उसके बाद भी अभी भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। आज मुझे अखबार में देखने मिल रहा है कि कांग्रेस खुद लिस्ट नहीं जारी कर पा रही है, तो अखबार के माध्यम से उसकी लिस्ट जारी हो रही है। तो कांग्रेस का क्या स्थिति होने वाली है ये अपन उस अखबार को देख के लगा सकते हैं। एक सवाल है कि दमोह के लिए कि दमोह में पंचायती राज का चुनाव हुआ। सबसे पहले हम उपचुनाव से बात करते हैं। उपचुनाव हुआ तो आपका विधायक तो था ही नहीं, कांग्रेस का था। लेकिन यहाँ मंत्री से लेकर सांसद और मुख्यमंत्री स्वयं डेरा डाले थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद में पंचायती चुनाव हुए, नगर पालिका भी हार गए। उसके बाद में जनपद का छोड़ दें तो जिला पंचायत का है जो अध्यक्ष है, वो भी चुनाव हार गए। 3-3 चुनाव हार गए। इसकी क्या वजह रही? देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं कि उन स्थितियों परिस्थितियों में निश्चित ही कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी रही होगी। और ये नेतृत्व जो तय करता है तो वो सोच समझ के तय करता है। लेकिन कभी कभी चुनावी समय रहता है तो चुनाव में जीत और हार ये एक आम बात है। यदि हम लड़ते हैं तो निश्चित ही कभी हमारी जीत होती है, कभी हार होती है, और पब्लिक ने जो जनाधार दिया उसे स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जो उपचुनाव हारे थे, जो भीतरी कलह था, अंदरूनी भीतरघात हुआ था, इस वजह से हारे थे। सीधा-सीधा आरोप भी लगाया था पूर्व मंत्री पर, जो आपके प्रत्याशी थे राहुल सिंह जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, चाहे उपचुनाव हो चाहे और भी जो चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूर्ण मनोयोग के साथ काम किया था। पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में उतरे थे, और किन्हीं कारणों से वो चुनाव हार गए वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां मानता है और मां के समान पार्टी के साथ लग के काम करता है। उड़ती-उड़ती खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों की बात करें कि अभी तक दमोह की टिकट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ विधायक भी नहीं है। वो इसलिए नहीं हो पा रही कि मलैया परिवार में और जो वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर आए थे भाजपा में राहुल सिंह जी, इन दोनों परिवारों में एक मची हुई है कि हमें टिकट चाहिए। वो कहते हैं हमें टिकट चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव जैसा हाल हो आपसी कलह की वजह से। देखिए, पार्टी को तय करना है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, और पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा बड़ा सोच समझ कर करेगा। और ये इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है
वो तो पार्टी अपना डिसीजन कर रही है। पार्टी ने अपने सर्वे भी करवाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछा गया है और कार्यकर्ताओं के मतानुसार ही हमारा प्रत्याशी होगा। कांग्रेस का दावा है कि वो 4 जीतेंगे, फिर आपका भी यही दावा है? देखिए, अब उनको तो मुंगेरी लाल के सपने देखना है, तो देख लो भाई, 2-4 दिन और है, कुछ एक डेढ़ महीना और है, 1 डेढ़ महीना और सपने देख लो, ठीक है ना। यदि आप इतनी ही स्थिति मजबूती में थे, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप अपनी लिस्ट नहीं जारी कर पा रहे, आपकी लिस्ट अखबार से जारी हो रही है। उनको उनको डर था कि हमारे जो कैंडिडेट रहेंगे कहीं सीबीडीआई वगैरह वगैरह एजेंसियां जांच में ना लगा दें, ये डर था उनको शायद। देखिए, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, इस देश में भी और इस प्रदेश में भी, तो आपको इस प्रकार की बातें करना कहीं भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये तो अब कहीं ना कहीं बचने का आप सोच रहे हो। और अभी जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो फिर ईवीएम पर भी रोएंगे कि ईवीएम में ऐसा हो गया और ये हो गया वो हो गया। तो ये कांग्रेस के लिए तो कोई ना कोई जुमले चाहिए, बहाने चाहिए। अभी हमने अजय टंडन जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा दमोह से इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमसे वो डर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मोदी जी यहाँ आ जाए। पहले उनसे खुद पूछना था कि तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो। आप जब से इस दमोह में विधायक बने हो, एक कहीं भी विकास का काम बता दो कि आपने क्या किया है, तो आपसे क्यों डरेंगे भाई, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल परिपक्व हैं चुनाव लड़ने के लिए, कभी भी लिस्ट आ सकती है और पूरी तन मन से मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से लेकर के और जिला स्तर तक अपनी कमर कस के रहता है हमेशा, कभी भी चुनावी मूड हो या कोई भी कार्यक्रम। बगावत तो नहीं मिलेगी, कोई बगावत कर दे? देखिए, पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़े होने के नाते थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को भी ठीक किया जाएगा और सब लग करके काम करेंगे। अपने दमोह की जनता, जिले की जनता के लिए क्या संदेश? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते दमोह जिले की सभी जनता जनार्दन से आह्वान करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का 20 सालों का विकास देखिए। इसके पहले 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन था। मैं शासन भी नहीं कहूंगा, कुशासन कहूंगा। ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना शिक्षा थी। ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं यदि किसी ने देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। और इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और विकास यदि आप चाहते हैं, निरंतर विकास की रफ्तार इस मध्य प्रदेश में बनी रहे, तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए। धन्यवाद। एक सवाल है, क्योंकि आप पथरिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वहाँ के हैं एक गांव के, आपने आपका नाम भी चला सर्वों में कि आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पथरिया से प्रत्याशी घोषित हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे भाजपा किसी को भी टिकट दे देती है, ये उसका नियम है, तो दमोह से इतना लेट होने के बावजूद आपको तो नहीं कि आपको टिकट मिल जाए, ऐसा कुछ है? मैं पहले ही कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हमें किसको चुनाव लड़ाना है। उनके पास सारे के सारे सर्वे रहते हैं, हर कार्यकर्ता की उनके पास जानकारी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। और जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी उसके लिए सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी के साथ खड़े हो जाएंगे जो हमारा घोषित प्रत्याशी होगा। तो आपने सुना हमारे साथ में भाजपा के दमोह जिला अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी, उन्होंने बताया कि हम चारों की चारों विधानसभाएं जीतेंगे, और जैसा कि उपचुनाव में भीतरी घात देखने को मिला था, इस बार ऐसा नहीं होगा। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसी के साथ हमारा तन मन धन से काम रहेगा, और ये जनता सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में फिर से सरकार भाजपा की ही आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।